ज़्यादा जन सेवा वाला इंसान क्यों आईएएस उन्होंने छोड़ी? मतलब क्यों उन्होंने, व्हाई डिड यू फील दैट यू हैव टू नाउ गिव इट अ स्टॉप? ये तो बॉलीवुड तो है नहीं है कि भी कोई भी आ सकता है, और टैलेंट भी चाहिए, उसमें भी हार्डवर्क चाहिए, उसमें एक्टिंग भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यू आर वेरी क्लियर राइट इन द बिगिनिंग कि मेरा कितना चांस है। एम आई अ ग्रेट स्टूडेंट और एम आई एन एवरेज स्टूडेंट? क्या देर आर प्रेशर्स विच यू रियली डोंट वांट टू टेक ऑन? मतलब ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने होते पर आपको करने पड़ते हैं? We recently I got a message on LinkedIn, or rather I met this girl in the train, and she said, "Sir, I'm your Vivek sir." I said, "Yeah, I'm on the LinkedIn with you." I said, "Okay." Then she sent a message on LinkedIn that my mother's appointment letter was issued by you. Hi all, welcome again to Charu Kumar Show. IAS, such a strong word, isn't it? हर पेरेंट का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, और हर एस्पायरिंग स्टूडेंट जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं उनका भी ये सपना होता है कि काश हम ये क्लियर कर जाए, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाके वी रूल द सिटी, नॉट रूल बट वील हैव दैट पावरफुल पोजीशन कि हम अपनी सिटी या स्टेट के लिए कुछ कर पाए। ऐसे ही पावरफुल इंसान आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। बट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज़ कि ये जो है हमारे साथ, ही वॉज एन एक्स IAS। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये एक्स इसलिए हैं क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, बट ही इज़ अ यंग ह्यूमन बीइंग, अ यंग पर्सन, नॉट बाय लुक्स, ऑल्सो बाय हार्ट। बट इन्होंने चूज़ किया IAS से प्री रिटायरमेंट लेना। क्यों? We'll ask him. It will be interesting. More so, he's a TEDx speaker, a very famous writer, motivational speaker. He's also consultant to big companies in the country. So we have आज बहुत ही ज़्यादा हमारे पास intelligent, famous, spiritual guest है, and I also feel proud to call him my mentor because I think I'm really inspired by him. So let's welcome on our show Mr. Vivek Atre. Thank you so much, Charu. Pleasure to be here, and thanks for the warm introduction. I hope it was warm. I was getting intimidated. Thank you so much. So, मैंने काफ़ी कुछ आपके इंट्रोडक्शन में पूछा, बताया कि आप एक डेकोरेटेड IAS ऑफिसर रह चुके हैं फॉर सिटी चंडीगढ़। आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हमारी सिटी के लिए, जैसे कि IT सेक्टर को आपने बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट दी। E-संपर्क सेंटर्स, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट हेल्प आप हमारी सिटी के लिए लेके आए। तो इतने ज़्यादा जन सेवा वाला इंसान क्यों IAS उन्होंने छोड़ी? मतलब क्यों उन्होंने, व्हाई डिड यू फील दैट यू हैव टू नाउ गिव इट अ स्टॉप? ये जो मेन सवाल है आपने सबसे शुरू में पूछ लिया, अच्छी बात है। एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट दैट। और जो आपने कहा E-संपर्क एंड ऑल, आई एम वेरी प्लीज बिकॉज वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था विच वॉज क्लोज टू माई हार्ट। और मुझे याद है जब वो फाइल बनी उसकी E-संपर्क की, उस टाइम तो फाइल ही होती थी, पेपर फाइल्स, इवन दो वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सो वी नेम्ड इट E-संपर्क, इट वॉज अप्रूव्ड, द प्लान वॉज अप्रूव्ड, उसके बाद वो रोल आउट हो गया, लोगों की लाइफ आसान हो गई। तो इस तरह के 3-4 चीज़ें, मे बी 5-6 चीज़ें लाइफ में, करियर में की। तो मुझे एक स्टेज पे ऐसा लगा देयर इज़ मोर टू डू आउटसाइड द गवर्नमेंट नाउ, एंड दैट इज़ मोर मोटिवेशन एंड ट्राइंग टू गेट द यूथ आउट ऑफ द स्ट्रेस, और ये जो प्रेशर, ये टेंशन वो फील करते हैं। सो नाउ आई बिकेम अ मोटिवेशनल स्पीकर। इन सर्विस ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड, बट देन इन सर्विस यू कांट डू मच ऑफ दैट बिकॉज यू आर बिजी, यू आर वर्किंग, और भी कई चीज़ें करते रहे। तो उसकी वजह से देन आई लेफ्ट द सर्विस इन 2017 एंड नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी। और काम भी किया और अब ये काम भी कर रहा हूँ। आई एम बिकमिंग क्यूरियस। सर्विस में रह के आई थिंक आपका जो मोड ऑफ वर्क रहा है दैट इज़ एक्चुअली बीन टू सर्व पीपल, जो IAS बन के हर कोई चाहता है कि मैं, तो सर्विस है ना उसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सर्विस इज द की वर्ड। सो यू वर एप्टली डूइंग दैट थिंग, है ना? या आई वाज अर्लियर इन द हरियाणा सिविल सर्विस, तो सर्विस वाज द कॉमन फैक्टर एंड यू डिड इट। ये होना चाहिए। इनफैक्ट आई टेल यंग एस्पिरेंट्स, इफ यू आर कमिंग फॉर द स्टेटस एंड द पावर एंड द स्टेचर, और ये ठुक और टॉर जो हम बोलते हैं चंडीगढ़ पंजाब में,
तो उसके लिए नहीं आना है, हमें सर्विस के लिए आना है, वो तो मिलेगी, वो सब मिलेगा, लेकिन दोज आर नॉट द कोर reason why you should be coming into the IAS. Okay. Or trying to come into the IAS or IPS. Okay. So फिल्म्स में जैसे होता है ना कि एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है या बहुत ही मेहनती ऑफिसर है। फिल्म्स के बारे में आपको ज्यादा पता है, मुझे कम पता है। I mean, we all are Bollywood influenced people, especially North India. तो कई बार वो ऑफिसर अपनी नौकरी इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसके ऊपर या तो ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर्स होते हैं या समवेयर ही फील्स दैट I cannot implement certain things which I really want to in a fair way. Right. So I'll be very straightforward to you. So was it कि कहीं ना कहीं आपके hands tied थे कि I cannot do this because I have a pressure or maybe you know? ऐसा नहीं है. See, I was there for many years, and every year there is pressure. Yeah. So the reason I left at that time was because I was evolving into a different person myself. Creativity became a part of me more. Writing, speaking, innovation. तो वो बाहर सिस्टम के बाहर ज़्यादा हो सकता है एंड दैट IAS टैग और दैट बेनिफिट वाज ऑलरेडी विद मी इवन टुडे यू आर टॉकिंग अबाउट IAS. द पॉइंट इज कि वो जो करना था उसका एक फेज था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, तो ये जो दौर है इसको आगे बढ़ाना था, ये बात है। ये कहने की बात है, एक दलेरी चाहिए कि आप इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन को छोड़ के यू वेंट टू व्हाट योर हार्ट कॉल्ड फॉर. राइट, यू आर. आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स दैट जो ई संपर्क सेंटर्स की हम बात कर रहे थे जो चंडीगढ़ में नहीं है, दैट इन्होंने वो सेंटर्स खोले हैं दैट एवरी अदर सेक्टर इन चंडीगढ़ हैज़ ऑफिस जहाँ पे आप अपने बहुत माइनर एंड मेजर एरेंड्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट स्टैंडिंग इन बिग क्यूज़, जैसे कि टेलीफोन बिल्स, आपका आधार कार्ड रेन्यूएशन, आपका कोई भी फॉर्म, सर्वेंट वेरिफिकेशन, एनी फॉर्म. Every other sector at least has one e-Sampark, so we must be having around 20 e-Sampark centers in the city. I think more than that. More than that. Including the Gram Sampark, etc. And so आज की डेट में हमें चंडीगढ़ में रहते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता कि हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा. It's just a 5 minutes job. So that's why I think credit goes to him that Chandigarh has developed into being called a smart city. I must say, sorry to interrupt, but उस टाइम मेरे जो सीनियर्स थे, जो कॉलीग्स थे, जो लैटरली जो काम कर रहे थे, उन सब का टीम वर्क था. तो मुझे बहुत क्रेडिट मिला, नाम मिला, लेकिन सभी का कंट्रीब्यूशन था. So you are being humble again. No, but justifiably so. Yes. So that shows कि आप जिस पाथ में हैं उसकी रिफ्लेक्शन हमें दिख रही है. There was something I read very interesting about you, that आप जब अपने टेन्योर में अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वो शुरू किया था. If you can add on to it, what was it called? Adar Samman. So when I was Adar Samman, respect for the elderly. So what was that? Was that So it was about the fact that when the elderly people come to government offices, they should be treated like VIPs, like celebrities. चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं. जब वो बुजुर्ग हैं, which means not 60, but I would say anyone appearing to be elderly, like 70 plus, 75 plus, 80 plus. तो आजकल तो 70 वाले भी यंग ही लगते हैं. अभी recently I was seeing a 60-something-year-old man. He beat the younger crowd and he sprinted to victory in a 100 meters race. तो कुछ पता नहीं होता. So respect for the elderly, and we had 4 aspects of it. Counseling them personally. When you lose your life partner at the later stage of life, how to handle life after that. Legal counseling, how to handle properties, wills, etc. Okay. Financial counseling, कि आपने ये ऑनलाइन कैसे करना है, अपना जो बजट है या आपके फंड्स हैं उनको कैसे इन्वेस्ट करना है. Then also the counseling related to morale, motivation, how to be occupied, इस टाइप की चीज़ें. And then when they came to government offices, all officers were told, इनको आपने बिठाना है, इनको पानी पिलाना है, इनको चाय पूछनी है, and get their work done on priority because they deserve it. They've served the nation in various ways. Oh yes. For so many years. So I think we miss such people like that in the administrative services. नहीं, वो चल रहा है थोड़ा सा, वो चल रहा है, साथ में चल रहा है. You know, when my friends and family came to know that I am interviewing ex-IAS, so they were very keen to know, especially the students who are willing to prepare for IAS, कि IAS की तैयारी कितनी मुश्किल है या क्या वो स्ट्रेस और प्रेशर लेना ज़रूरी होता है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग अपीयर होते हैं, लाखों लोग अपीयर होते हैं, और 800 के करीब सेलेक्ट होते हैं हर साल.
तो रेशियो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ. तो अगर आपका रीजनेबल चांस है, ओनली देन यू शुड टेक इट. If you're trying to be in the Indian cricket team, you should be very good as a cricketer. Yeah. If you are average as a cricketer, then don't try for the Indian cricket team, right? Yeah. So you should know where you stand. Okay. अब ये तो बॉलीवुड तो है नहीं है कि भी कोई भी आ सकता है, और टैलेंट भी चाहिए, उसमें भी हार्डवर्क चाहिए, उसमें एक्टिंग भी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यू आर वेरी क्लियर राइट इन द बिगिनिंग कि मेरा कितना चांस है. Am I a great student or am I an average student? Secondly, if you appear once or twice, you will get to know where you stand. Yeah. अगर आप पहले राउंड में बिल्कुल ही कहीं नजदीक भी नहीं आए प्रीलिम्स में, सो फिर आप किस लिए थर्ड टाइम दे रहे हैं एग्जाम? पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी नहीं देना चाहिए. यू शुड टेक अ स्टैंड कि सी आई ट्राइड माय बेस्ट ट्वाइस, आई थिंक आई एम नॉट कट आउट, बट ट्वाइस आई वुड से देयर इज नो हार्म इन अपेयरिंग. आपका जीके बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ती है. और लेकिन 6 टाइम जो एग्जाम दे रहा है फ्रॉम द एज ऑफ लेट्स से 22 to 28 or 29, he is, I mean the 20s are being utilized for this. Yeah. और अगर नहीं हुआ तो फिर आप back to square one हो गए. Back to square one. So you should be reasonable, balanced and discerning. ऐसा नहीं कि मैं कोई neighbor दे रहा है तो मैं भी दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. So I have to be very calculated in this. 2 years से ज़्यादा मत दो unless you have a fair chance of going through, unless you are near the goal, then you pay for the 3rd, 4th times. Otherwise not. और 5th, 6th मत दो मेरी राय में. आपके राय. बिकॉज जो आपने काम करने हैं IAS बन के, वो बिना IAS बन के भी कर सकते हैं. यू आर एन एग्जाम्पल. ये जो बात है ये आजकल और भी वैलिड है. यंगस्टर्स नाउ हैव 2 daughters. None of them want to get into the civil services. They want to serve the society through NGOs, through CSR. आजकल CSR is there. So this corporate social responsibility, companies are, as per the act, they are supposed to carry out projects. अब वो प्रोजेक्ट्स में कौन करेगा? इन्फोसिस अगर CSR कर रहा है, उनको टीम चाहिए. तो देयर आर पीपल वर्किंग इन दैट टीम हु कैन हेल्प द सोसाइटी इन दैट वे. तो सिविल सर्विस इज नॉट द ओनली वे टू हेल्प द सोसाइटी. सो सिविल सर्विस इज नॉट द ओनली वे टू हेल्प द सोसाइटी. So there's a very big transition in your life from in the service to for the service, right? तो आप spiritually inclined, मतलब आई एम श्योर पहले हो चुके होंगे, बट इतना ज़्यादा कब या कोई इंसिडेंट था जिसकी वजह से आप हुए दैट यू फेल दैट नाउ आई हैव टू फॉलो दिस पाथ? आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. हम लोग चेंज होते हैं लाइफ में. जो आप थे पहले, आपके कुछ कोर वैल्यूज, कुछ कोर हैबिट्स अभी भी होंगी. कुछ आपने शेड कर दी, कुछ अडॉप्ट कर ली. एवरीवन इज लाइक दैट. So I think the push and pull factor both works. So there are some difficulties in life which you feel यार ये क्यों हो रहा है? Then you start searching more meaning into life. फिर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जैसी किताब पढ़ते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यार ये क्यों धक्के लग रहे हैं. तो then I read it. But in my case actually my wife had already read it. Nina had read it. She was already practicing meditation, the lessons of ISS which we follow. Okay. 5 साल हो गए थे उनको. मैं busy. She would say कर लो. I would be busy. But gradually I got into it, despite being busy. तो उसमें मुझे फिर अच्छा लगने लगा. और फिर मुझे लगने लगा कि ये जो प्रॉब्लम थी उसको मैं I am able to understand it a bit better. Okay. You become calmer. You become less angry. You become less provoked. All right. You become less worried. You become more stable. This is the practical benefit of spirituality. अब सॉरी टू इंटरप्ट. अब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन खुद भी हैं. जो डीपर बेनिफिट है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का गोल है, उस गोल पे तो अभी हम आए ही नहीं हैं. हमें लाइफ में बेनिफिट्स जो हो रहे हैं डे टू डे, वो ही एक बहुत बड़ा फायदा है स्पिरिचुअलिटी से. तो आई सॉ बोथ द थिंग्स. व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव टू वेरी नाइव पीपल जो अभी शायद आपको सोच के सुन के भी इंस्पायर हो रहे होंगे कि लेट्स गेट इनटू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी? Very little tips you would like to give to the audience जो इस पाथ में चल रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं. Very simple, you know, the initial steps. I'll say my own experience because I'm not a saint, I'm not a guru, I'm a practitioner, I'm a devotee. Yeah. I'm also on the path. So मैं अब यही कहूँगा कि start reading a little bit more. Okay. जो आप find out कर रहे हैं पहले शुरू में. You've heard of spirituality. You've heard of meditation, but you've never done it. Let's say. कोई भी एज हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50. And in that age, start reading a little bit about meditation. Start practicing a little bit.
Okay. One path may appeal to you or not. If it doesn't appeal to you, find out something else. Everybody is not meant for the same path. Yeah. There's a saying कि mountain के ऊपर आपने जाना है कई रास्ते हैं, north and east and north east, south east, etc. तो कोई भी pathway लेकिन it leads to the top. जी. So find your path gradually. Take 1 or 2 years. हाँ. पढ़ाई करिए, find out, analyze, go to some center, start meditating. If it suits you, go ahead. If it doesn't, change it and go to something. But after 2 years or so, it is said that don't drink from the waters of many wells. Find one well and go deep into that well. Like find one guru One or a mission, path. one path, follow anyone. When you're climbing the mountain, you can't be running around all the pathways, na? Yeah. फिर तो आप ऊपर नहीं जा रहे. ऊपर नहीं जा रहे. So you choose one and then you start climbing on that path. मतलब आपकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, आप एक को ही सुनो और उनको उसके बाद pathway change करने से तो energy dissipate हो रही है ना. हाँ, right. So keep going deep into it or high into one. Into one. That's lovely. In fact, I listen to Abraham Hicks a lot. Right. So वहाँ पे जो meditation है, मतलब it's not obviously teachings as in just 10 minutes silence your mind. That is what is required. And believe you me, that 10 minutes of silencing your mind is a big task. It's a very big task. So I think अगर ये भी हम कर लेते हैं, तो we are kind of on starting the journey. And I'm still I still see myself as just beginner steps, you know. Right. Since doing it since few years. Mr. Vekatre, I want to know that what is the bestest achievement you feel today कि आज आप TEDx speaker हो, आप writer हो, आप I think you're also consulting various big firms also. So these opportunities, are they because you're an XIS, or these are the opportunities which you've achieved through your work? So I think it's a combination of the IAS tag and your personal goodwill. सारे IAS officers एक जैसे नहीं होते. सबके पास goodwill नहीं होती. कम ज़्यादा होती है. कम ज़्यादा होती है. कम ज़्यादा तो होएगी ना. We'll come to that also. We'll come to that also. किसी की भी personality एक जैसी नहीं होती. किसी की हमारे यहाँ कहा जाता है एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, अगले दिन पार्टी हुई, उनसे कोई बात नहीं कर रहा. कुर्सी गई तो वो गया. लेकिन कोई चीफ सेक्रेटरी 20 साल पहले रिटायर हुए, वो अभी भी घिरे हुए हैं लोगों से. जी. Because of his goodwill. Yes. Or her goodwill. Yes. So I think goodwill is something which has been my achievement, and it is everybody's goal actually. Your ultimate asset is your goodwill. People are talking about you behind your back and praising you. I think that is your goodwill. ऐसा भी होता है और criticism भी होता है. Why is he doing this? Why is he doing that? So when I resigned, for example, ये funny बात है, Facebook पे आया bold move, bold move, bold. Of course, we still talk about it. And they actually meant stupid. जो वो bold लिख रहे थे, वो stupid, very stupid of you, very bold of you. तो लेकिन आजकल जो मिलते हैं, कहते विवेक आपने बहुत अच्छा किया. अच्छा. You were right. You did the right thing. Why so? I don't know. They just find me to be more electrifying now than relaxed. Before. I don't know what it is. I'm more energetic, more free. I smile more. My mind is sharper. See, at that time I was doing well, but obviously you're bogged down by work, and your mind is CM का फोन आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है, तो obviously पॉडकास्ट भी नहीं कर सकते कि यार फोन आएगा तो रुकना पड़ेगा. अभी कोई रुकना नहीं पड़ेगा. So the thing is that there is a phase for everything. I think my phase has come where I am capitalizing on the experience that I have and the goodwill that I have, and trying to increase that goodwill further. अब ये पॉडकास्ट के जरिए भी goodwill बढ़ेगा ही, कुछ हमारे नंबर कटने वाले तो नहीं है. Obviously. आपके पॉडकास्ट पे. Of course. बिल्कुल नहीं कटेंगे. Of course. ठीक है. आपकी इस बात से मेरे को ऐसा लगा, which you can correct me, that when you were in IAS seat, आपके ऊपर शायद pressure obviously होता है because you are taking care of the district. तो मैं फिर से क्वेश्चन पे आऊँगी जिसको आपने डिप्लोमेटिकली टर्न किया था, बट नाउ आई विल नॉट लाइक यू टू डिप्लोमेटिकली टर्न इट. क्या देर आर प्रेशर्स विच यू रियली डोंट वांट टू टेक ऑन? मतलब ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने होते पर आपको करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्शियस है वो अलाउ नहीं करती है. आपके केस में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन थे, एंड आई थिंक जब कोई स्पिरिचुअली कह दो या एक कोई इंसान की अपनी कॉन्शियस होती है कि आई नो दिस इज़ रॉन्ग एंड मैं नहीं कर सकता,
you know. So and then he doesn't feel happy also, you know. So was it that thing that was somewhere there that मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं, अच्छा तो करते हैं, you've done great deal of great work, but some work, some maybe signs or something where you felt कि नहीं यार ये pressure आ रहा है और मैं बुरे कर्म नहीं करना चाहता. Let me tell you, no IAS officer will sign a piece of paper if he doesn't want to. Nobody can make him sign it. Nobody can make him ज़बरदस्ती do something. There is no gun on your head. ऐसा नहीं है. Yeah. और आपको permanent service से कोई हटा भी नहीं सकता. Refusal to do something will never get you in trouble. Okay. You may be transferred. Transferred, I think. आपको बदली हो जाएगी, आपको false inquiry बिठा देंगे, आपको कुछ और तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे. What is false inquiry? That false inquiry कोई कंप्लेंट कर देगा आपकी कि आपने वहाँ पे फलानी जगह आपने स्कूल में जो एडमिशन लिया था वो गलत लिया था. कोई आपका पास्ट में चला जाएगा, वो छोड़ दो उसको. But I am trying to say that no, but you have to answer my question. No, I'm answering it. Okay. So the point is that जो pressure आपके ऊपर आता है वो आप as a permanent civil services officer you can easily tackle it. People deliberately want to not tackle it or they want to comply. That is a different matter. तो comply करे जा रहा है, that means वो follow करे जा रहा है orders of the politician. Then the politician will keep telling him only ना. और जो मना करे जा रहा है उसको कोई नहीं बोलेगा फिर. So you frame your reputation. There are two types of people. Those who will go along and those who won't go along. Yeah. But most officers I've seen that beyond a point they will not agree. वो मिनिस्टर जितना मर्जी बुलडोज करे वो मना करेंगे because they know that this minister is here temporarily and we are there permanently. Okay. Okay. So badli is not a transfer, is not a punishment. That is a rule in the government. That is a maxim followed in the government. कि transfer कोई punishment नहीं है. And he can't do anything else. I'm trying to take out that thing from you, but you are very adamant कि आप नहीं. I've given you the answer. So, बताओ मुझे. Okay. हमें कुछ ऐसे किस्से बताओ, अपनी किस्से या किस्सा बताओ अपनी आपकी जो wonderful glorious journey रही है during the IAS, where you felt proud that yes, thank God I'm an IAS and I could do this to help, you know, something which you're really, you know, you're proud of yourself today also. I was Director IT of Chandigarh. Yeah. Or Dr. Manmohan Singh I. So I've said this before and it was a very proud moment. Yeah. और हम लोग IT Park के inauguration में थे, बहुत मेहनत की थी. Dr. Manmohan Singh came and he met about 7 people were standing in the reception committee. I was the 7th, being the youngest, junior most. All right. Maybe I was about 35 max. And he came, he met everyone, and the senior officer, Mr. Lalit Sharma the, he introduced me last. He said, Vivek has worked very hard. And Mr. Lalit Sharma had worked with Dr. Manmohan Singh in the government of India long ago, so he knew him personally. Whatever Mr. Lalit Sharma was saying, Manmohan Singh ji was listening very carefully. Okay. तो इन्होंने मेरी बहुत तारीफ कर दी और मनमोहन सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा and he kind of held it for long and I was, you know, blushing. Of course. And shy. And I was impressed with the man's humility. Yeah. He was not in a hurry. He was not pompous. You could see warmth in his eyes. And I was looking at him and feeling inspired. So that was a very proud moment. And also, a very proud moment can be when you go somewhere and somebody comes up to you in Elante, market, कहीं और, सर आप विवेक सर हैं, हाँ, सर आपने ना आपने मुझे स्कूल में प्राइज दिया था, या आपने मेरे मम्मा का ये काम था वो कर दिया था, या अभी recently I got a message on LinkedIn. Or rather, I met this girl in the train and she said, sir, I'm your Vivek sir. I said, yeah, I'm on the LinkedIn with you. I said, okay. Then she sends a message on LinkedIn that my mother's appointment letter was issued by you. Okay. As a teacher, maybe about 10 years ago or something. So she says, it was so thrilling to meet you. So, I mean, this is the thing that makes you happy and proud. Yeah, that makes you definitely. In fact, when I'm listening to you, I'm in my own mind thinking that I read somewhere that you had even helped the underprivileged areas, जहाँ पे शायद आपने किसी सरपंच की हेल्प की थी. बहुत लोगों की ऐसे की. ऐसा भी होता है, let me tell you, when I was SDM और DC, कि आप किसी गांव में या किसी सेक्शन की आप हेल्प कर रहे हैं तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं.
नारेबाजी भी होता है। मैंने यही पूछना था, हाँ, कितने लोगों को नाराज किया आपने? मुझे लगता है कि अगर मैं अपना गुडविल देखूं और वेरी लकी, तो अगर 5% लोग नाराज हैं और 95 खुश हैं, तो then that is a good balance. It shouldn't be the other way around, right? Actually, generally it's the other way around, but in your case it's the vice versa. No, not only in my case. I think most officers are come away with a good ratio. Absolutely. And very few are there who have that much of bad will, let us call it. And ऐसा बहुत कम होता है. I really salute your gesture, and even I thank taking this opportunity इस podium में कि all the IAS officers and administrative officers we really respect you, क्योंकि जहाँ पे आज हम हैं आप सबकी मेहनत से हैं. And Mr. Vivek Atre has left a milestone where many other officers are following. And that's Can I mention Dr. R. Kumar? Yeah. So he was someone from your family, senior, and he would come to me. एंड वो इतनी अच्छी तरह से मेरे से बात करते थे और इतने वार्मली मिलते थे, और हम लोग भी इसीलिए मिले, सुमित, यू, सो वी आई रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन एंड ही वाज ऑलवेज सो प्रैक्टिकल एंड हम्बल, बीइंग अ टॉप डॉक्टर हिमसेल्फ. तो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो हम भी इंस्पायर होते हैं सर्विसेज में, और फिर you feel like doing more for the society. Just to mention his name. Thank you for your generosity. I really appreciate that. Let's talk about your spiritual journey now. And I think you'll be more keen. आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसके बारे में हमसे शेयर करने के लिए. सब कुछ इंटरेस्टिंग है. अभी सब बोरिंग कुछ नहीं है. तो आप हमें स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल कह दो या मतलब विजडम भरी लाइफ के बारे में बताओ कि मुझे नहीं पता मैं आपसे उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछूं, बिकॉज नाउ यू आर ड्वेलिंग इनटू इट. सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सोल. बॉडी एंड माइंड एंड सोल इज व्हाट वी आर. वी आर द बॉडी, वी आर द माइंड, वी आर द सोल, बट वी टेंड टू नेग्लेक्ट द सोल. हम मोस्ट पीपल दे गो थ्रू लाइफ विद देयर इमोशंस ऑफ स्टडीज, देन मैरिज, देन करियर, देन चिल्ड्रन, देन growing up, retired, grandchildren pattern. अभी भी पार्क्स में सैर कर रहे होते हैं लोग, 6 बजे सुबह स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं. गॉड इज नॉट देयर इन द कॉन्वर्सेशन. सो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग इन गॉड इनटू योर लाइफ अर्ली, एंड स्पेशली इन दिस एरा स्पिरिचुअलिटी मीन्स गॉड. If in this era when there is more pressure, more materialism, and everything is so materialistic, you look at it. So I think it's more important to anchor your life in God. If you are conscious of the bigger purpose of your life, spirituality की बात ये है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, what do I do about my purpose of life, the goal of life, which is ultimately to find God, which is as per all scriptures. नहीं तो आप चले जाएंगे, आपका नाम रह जाएगा, थोड़ी वो नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, whatever. हो मतलब कितने दिन तक आप किसको याद रखोगे? Have you found God? It's a personal thing, but I don't think there are more than a fraction of people in this world who have found God while being in this world. And I'm not in that fraction. But I definitely don't think that I am where I was earlier. So I've made progress. But it is a journey. They do say that one day he will suddenly come. But it is not happening suddenly, it's happening gradually. So I think I've evolved to a better level than before. And there's a saying that God will shed light on that part of journey where you are. So you may be in the nursery or you may be at PhD. So I think I am somewhere in class, maybe 6, 7, 8. Position. But अच्छा कर रहे हो आप फिर भी. मतलब अभी स्कूल में ही हूँ. अभी स्कूल में ही हो, but you're a good student in the school. आप परमाहंस सोसाइटी के हेड भी हैं, शूलिनी यूनिवर्सिटी मेंबर हैं आप. अच्छा वो हाँ, तो आई एम द चेयरमैन ऑफ द योगानंद सेंटर फॉर स्पिरिचुअल साइंस ऑफ शूलिनी यूनिवर्सिटी. और वैसे मैं योगदास सत्संग सोसाइटी फाउंडेड बाय परमहंस योगानंद जी, उसका मेंबर हूँ और डेवोटी हूँ. तो उनकी टीचिंग्स मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. आप हमें एक टिप्स दीजिए, जैसे कोई डिप्रेशन में है, right, as your purpose is today to uplift people, right? So depression is a very common thing, जो आज एक छोटा सा बच्चा भी बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में पढ़ाई को लेके, to कई बार होते भी. Yes, and they're like very young kids, you know, and to of course the elderly with various life situations.
तो क्या आपने मतलब व्हाट इज द वे टू जो आप सजेस्ट करते हो थ्रू योर टीचिंग्स, एंड आई थिंक आप स्वामी योगानंद जी के बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्टेस्ट बुक विच एवरीबडी रिकमेंड्स टू एवरीवन टू रीड इट, हूएवर इज स्पिरिचुअली अवेकेंड। तो क्या आप हमें उसका मतलब सार बता दें कि सो बेसिकली एक तो डिप्रेशन और स्ट्रेस ये आजकल बहुत कॉमन है, आई थिंक ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन है। या सो अपने माइंड को रेस्ट देना, अपने माइंड को सेंट्रल करना, इनर पीस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे होगा? वन ऑफ द वेज इज मेडिटेशन, इट्स द मेन वे, बट आई टेल यू 4 अदर वेज फर्स्ट। मैं इनको बोलता हूँ यंगस्टर्स को अपने मोटिवेशनल टॉक्स में, बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट आई मेक देम प्रैक्टिकल। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है जी। आप फिजिकल फिटनेस के कितने ज्यादा प्रैक्टिशनर खुद हो, मैं भी हूँ, सो वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर फिजिकल फिटनेस। इफ यू आर फिजिकली फिट यू विल नॉट ओवर थिंक दैट मच। जो आपने फिजिकल फिटनेस किया है, जो भी रूटीन किया है, उसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो आपके डी स्ट्रेस हो रहे हो, आपकी बॉडी इज फीलिंग बेटर, यू विल स्लीप ऑन टाइम बिकॉज यू वर्कड आउट, यू हैव अ रूटीन। नंबर 2 इज कॉन्वर्सेशंस। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल लेवल पे बात करना, सुनना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वेरी important. If you are in your shell, then obviously overthinking and depressed, and you're talking about depression. Yeah. Those who don't have anyone to share with, they will be depressed. So you must go have those like-minded clubs. Like-minded, one-to-one also. One-to-one. अपनी मम्मा से ही फोन पे बात कर लो। जी जी जी। अपनी सिस्टर से बात, ब्रदर से बात कर लो। Right. बेस्ट फ्रेंड से कर लो। Don't keep texting only. Yeah. I think texting is not adequate enough. You have to talk and listen. To vent it out. We are human beings. हाँ. बात करना. Harvard had a study that social interaction creates longevity and better health for people living in the world. Yeah. Thirdly is creative thinking. जो creative लोग हैं, music, poetry, writing, art, sports भी उसी में, singing, dancing, gardening, कुछ भी, they are more happy, de-stressed. Their art, their creativity becomes their passion. Yeah. It makes them happier, healthier human beings. Yes. 4th is reading books. At a practical level, videos dekhna is one thing, books padhna is another thing. It takes you to some other world. Reading is... You talked about autobiography of a yogi. You reading any book, you can't fast forward it. Of course. 1.5 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ध्यान से, धीरे से ही पढ़ोगे आप, चाहे 5 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो। And I think meditation is the supreme one. The 5th one is, so meditation में have a routine morning, evening. थोड़ा थोड़ा शुरू करो, scientific technique follow करो. What is that? So I follow Kriya Yoga, which is a science of the control of the breath, and we practice it concentrating on the spine. We don't give too many more details here, but I'm also a learner practitioner. But Kriya Yoga is a scientific technique that makes your concentration go within rather than to the senses. The 5 senses are there. जी. When you're concentrating on the spine or within, then your energy, your heart becomes calmer, your body becomes, mind and soul become charged, and you are more productive alive, more energy is coming, positive energy is coming, spiritual energy is coming. So you then reflect that in your day to day. अब लोग बोलते हैं आपका सर बड़ा पॉजिटिव है, बॉडी लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, खुद ही मैं बोल रहा हूँ, बट उसमें क्या है कि वो मेडिटेशन का बहुत हाथ है, कंट्रीब्यूशन। आई थिंक आपने अपना माइंड को पूरा अपने कंट्रोल में कर, नॉट पूरा बट यस यू काफी पहले से ज्यादा, लेट्स से, क्योंकि इफ इट सेज ये ऐसे करना है तो यू से नो दिस इज रॉन्ग, ऐसे करना है। हां, कई बार जो गुस्सा आता था वो अब नहीं आता है, लेकिन जब जरूरी है यू हैव टू बी फर्म आल्सो। ऐसा नहीं है, it's not always that you can be always, no you can't be pushed around, you can't be pushed that balance is important. So is law of attraction also a part of it? क्योंकि आजकल law of attraction is very important. The secret, yeah. So when you think that I'm bill ज़्यादा आएगा तो बिल तो ज़्यादा ही आएगा, मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा तो जीरो पे ही आउट हो जाओगे। Yes. So your marks, your performance, your results, your interview, everything depends on your preparation and how you feel about your opportunity or your chances. What I feel is that your feeling is very important. Your mindset is very important. Your feeling is very important. How are you feeling at that time? अगर आप अच्छा feel कर रहे हो तो अच्छा होगा,
they say universe doesn't understand words, it understands the Energy. feeling and frequency and energy. So as they say, you'll punch above your weight. What you didn't expect, yeah, you'll be able to achieve that. Because of your buoyancy. So it is all about staying happy, healthy, absolutely, and fit. Absolutely. as in mind and body. और हार्ड वर्क भी करना है, ये तो है नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करके चल पड़ेंगे. अगर एक्सरसाइज करनी है हार्ड वर्क उसमें है, मेडिटेशन करनी है डिसिप्लिन उसमें है, और उससे आपको वैसे ही अपना पाथ दिख जाता है. पढ़ाई करनी है वो भी, तो उसी में भी हाँ डिसिप्लिन है. मिस्टर आतिथ्य, आपके साथ तो खैर मैं बात करते करते we'll take like 2-3 hours but I want to know that बाकी तो we'll keep on calling you. Share some really witty anecdotes of your life experience, क्योंकि आपकी लाइफ जो है it is a multicolored life from a serious profession to a profession of your heart. तो आप हमसे ऐसे कुछ examples share करो जिससे we can connect more. So let me share 2-3 of them. Yeah. तो एक तो हम जो बात कर रहे थे, my work took me to Bombay. All right. And हम चंडीगढ़ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, I was director tourism. और यश चोपड़ा जी को मैं मिलने गया to invite him to be the chairman of the tourism advisory committee of चंडीगढ़. Okay. गवर्नर से मैंने अप्रूवल ली कि यश चोपड़ा आएंगे तो हमारा चंडीगढ़ की कुछ बात करेंगे. तो चंडीगढ़ टूरिज्म की प्रॉब्लम क्या है कि रॉक गार्डन सबको पता है, लेक पता है, लेकिन पीपल डोंट स्टे हियर द नाइट. दे गो टू मनाली, रास्ते में पाल ढाबा में खाना खाया, रॉक गार्डन घुमा, चले गए. तो टूरिज्म का मतलब होता है कमर्शियली people staying, bed nights they call it, and people staying here is important. तो हम लोगों ने उसमें बहुत कोशिश की. तो यश जी को मैंने इनवाइट किया. उनके 4th फ्लोर पे मैं गया, you know, posing with his Filmfare trophies, and you have also been there as you told me for auditions. लेकिन मैं जब गया तो मैंने उनको अपनी बुक भी प्रेजेंट की. My first book was out. तो वो फोटो मैं आपको भेजूंगा. So that was one memorable thing. And then he would say, विवेक जी ये जो फ्लाइट है ना चंडीगढ़ और बॉम्बे की, मैंने शुरू कराई. अच्छा. तो मतलब इससे ज्यादा कोई एनेक्डोट हो नहीं सकता लाइफ का कि सर आपने शुरू करा. हाँ मैं जेट एयर के बोर्ड पे हूँ, मुझे जलंधर जाना होता है. मैंने नरेश जी को बोला, चेयरमैन ऑफ जेट एयरवेज को, कि यार बॉम्बे चंडीगढ़ की फ्लाइट करो ताकि मैं जलंधर टाइम पे पहुंच जाए. It's a fact. That's what he said. And then Jet Airways was the first airline to start Bombay Chandigarh ki flight. We don't have Jet Airways, but I think that time it was. Of course, that's what I'm saying. It was the first airline. Yeah, so I think probably he started that. This is a good general knowledge for us. No, he could have. But that's been a blessing for us, you know. Absolutely. अच्छा. एनेक्डोट्स तो बहुत हैं. एक मेरा फेवरेट में से एक है कि एक अमरनाथ नाम के MC थे. MC means municipal councillor. Okay. I was in Kalka as an SDM. I was young, I was dynamic, and he would come to me every second day. कि सर ये काम है, किसी का ये काम है. तो MC लोकल. I hope he is online, so we'll even tag him. नहीं वो थोड़ा उनके बारे में मजाक भी है. तो so we'll tag him more, yeah. तो he was पर्ची आती थी अमरनाथ MC. तो ये रूल होता है भाई कोई ऑफिसर को मिलने आ रहा है तो पर्ची भेजनी पड़ती थी उस टाइम. अभी पता नहीं. So the PN would bring it. सर ये आया, अच्छा अमरनाथ MC, इनको बोलो पर्ची मत लिखा करे, आ जाएगा. ऐसे आ जाए. Unfortunately, despite my helpful attitude, he lost the election. Okay. वो पता नहीं कैसे हार गए. अब वो इतने अच्छे आदमी, इतनी मेहनत करने वाले, इलेक्शन हारने के बाद तो 1 महीना नहीं आए. और MC का इलेक्शन लोकल काल का, उसके बाद आए. एक पर्ची आई, एक्स अमरनाथ MC. तो मैं उसको देख रहा हूँ. मैंने कहा इनको बुलाओ जरा. मैंने कहा अमरनाथ आप तो अभी हो ना है. कहते सर मैं तो हूँ. मैंने कहा ये एक्स अमरनाथ क्यों लिख रहे हैं? अमरनाथ एक्स MC. एंड आई सेड वैसे भी आपका नाम तो अमरनाथ है, हाउ कैन यू बी एक्स? तो आई सेड आप तो अमर रहो और खुश रहो और ये हार जीत चलती रहती है, डोंट बी सो सैड. तो ही वाज लाफिंग. देन आई हैव यूज्ड दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स. अमरनाथ जी देखते भी होंगे. सो बहुत एनेक्डोट्स हैं, बहुत ज्यादा एनेक्डोट्स. हां, बट आई थिंक दिस एक्चुअली मेड माय बिकॉज़ वन आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4th फ्लोर ऑफ यशराज फिल्म्स, वन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द MC ऑफ कालका. तो ये डाइवर्सिटी, नॉट समथिंग रिलेटेड टू चंडीगढ़ एंड सम VIPs हियर. बहुत होते हैं, बहुत जैसे कि let's say the governor of Punjab would go on inspection. Yeah. Who was he that time? General Jacob. Great man. Yeah. So he went to one of my institutes. I was director technical education, IT and tourism. Yeah. And PR also. 4-5 departments थे. So he went to the technical education ITI in sector 28. 28. He called me. He said, Vivek, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है. Do this, and he got upset. He called me in his office also. You better look after this institute. I'm not happy with that.
So within a month, then we overhauled the whole thing. Principal ITI was Mr. Kalra, and we would. So then he comes. He called the media. He went there. He said, "Look now, look at this, and look at this, and look at." He was so proud of that. So हम तो वैसे ही फिर बाग हो गए थे. So these are lot of things you've really done now. Any inspiring note for the viewers you would like to add on before we sign off? I would like to advise viewers to follow one example. My favorite story on Arthur Ashe. So Arthur Ashe was a tennis player. Okay. And he won Wimbledon at a young age. After a few years, he was still young, but he was dying. Okay. And when he won Wimbledon, he was on top of the world, #1 in the world, and great tennis player. Akhbar, TV. That time there was no social media. Let's say we're talking about the 70s. Okay. So when he was dying, he was ill. He was still in the hospital bed, and he was getting letters. He was replying. He was sitting in the bed, and he would reply to them by hand. And many letters said, "Arthur, why is this happening to you? We love you so much. You are our favorite player, and why not to somebody else?" जैसे पंजाब में बोलते हैं ना, मरे तुम्हारे दुश्मन हम तो इतनी blessings तुम्हारे ऊपर क्यों हो रहा है, प्यार भेजते हैं यार, तो आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? So Arthur Ashe writes back. He says, "When I won Wimbledon, I knew that millions of people play tennis in the world. Thousands of them turn professional. 128 people play Wimbledon every year, men. 128 women, 128 men, doubles वगैरह अलग. I was the one who won Wimbledon out of all these hundreds, thousands of people in the world who want to play. When I won Wimbledon, I didn't ask God, why is this happening to me? Yeah. Now, what right do I have, even when I'm ill and dying, to ask God, why is this happening to me? Wow, lovely. So that kind of attitude, if we can have even in a fraction, we can't be superhuman like Arthur Ashe. We all are human. But he exhibited a quality which is superhuman. Yes. He could have said, I worked hard, so I won Wimbledon. Credit नहीं लिया, नहीं लिया ना. Gratitude. Ultimately, UPSC की हम बात कर रहे हैं. You worked hard, but you didn't crack it. That doesn't make you a failure. So it is God who is there to help. And you have a better and a bigger purpose, maybe. Yes. Yeah. So when bad things happen, don't be a crybaby. Accept them. Be balanced. You asked for a inspiring anecdote. That's a very, very inspiring note, Mr. Vivek Atre. That when bad things happen to you, don't be a crybaby. Accept it with grace. Absolutely. Then things will improve. And probably you feel कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ. हाँ, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन quoted him. He says, वो कहते हैं मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. Yes, तो वो हमें समझ नहीं आती ये बात, पर ऐसा होता है. This is an amazing signing off line with Mr. Vivek Atre. He is such an inspiring person कि शायद हम इनके साथ घंटों बैठ के बातें करेंगे तो भी हमें टाइम का भी नहीं पता चलेगा और we'll learn a lot from him. We've had a pleasure of having you with us, Mr. Vivek Atre. And I hope आप सबको भी उतना ही अच्छा लगा होगा इनके बारे में सुन के और इनकी बातें सुन के. And if you guys like our podcast, I'm sure you like it. Please do click the subscribe button. And Mr. Vivek Atre, it was an honor, honestly, thank you for calling me, to have you here and to share this immense knowledge and exchange of wonderful words. My pleasure. More power to you and your podcast and your career and your family and all the best. Thank you. Thank you so much.